ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, मेरे वतन के लोगों सारे जहां से अच्छा। I love my India, I love my India। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तुझे कर चले हम फिदा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से आप सभी मित्रों, भाइयों, बहनों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं उन शहीदों की मां के चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। मेरे वतन के लोगों। दरअसल असंख्य लोगों के हृदयों में वास करने वाली माँ सरस्वती का साक्षात अवतार है लता मंगेशकर। यह भी एक सच है कि देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हर नागरिक में होता है। हिंदी सिनेमा ने भी हमेशा इस मोहब्बत और जज्बे को बखूबी अभिव्यक्त किया है। आज भी देशभक्ति से सराबोर कई ऐसे गीत हैं जो बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। यह गीत दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म शहीद का 1948 में रिलीज हुई थी। यह भी एक सुपरहिट फिल्म थी, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि बदलते वक्त के साथ इन गीतों की लोकप्रियता में और ज़्यादा इजाफा हुआ। कुछ ऐसे बेशकीमती गीत हैं जो हर नागरिक को वतन के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बेहतरीन अल्फाज दे देते हैं। आज आज़ादी स्पेशल में पेश है यह लोकप्रिय देशभक्ति गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। मेरे वतन के लोगों। वाह, क्या गीत है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, हमें उन्हें याद करनी चाहिए। यह मशहूर देशभक्ति गीत कवि प्रदीप की एक सुरमई कविता है। इस गीत को संगीत से सजाया था सी रामचंद्र ने। सच है, लता दीदी ने अपनी दिलकश आवाज़ से इस गीत को कालजयी बना दिया है। इस गीत में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को याद किया गया है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी। लता दीदी ने इस गीत को पहली बार 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। लता दीदी आज हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन उनके गाए असंख्य गीत हमेशा जीवित रहेंगे। यह गीत भी कयामत तक जीवित रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। यह गीत एक पाकिस्तानी कवि डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है और बाद में इस गीत को एक भारतीय राष्ट्रीय गीत में तब्दील कर लिया गया है। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता। यह देश के साथ साथ दुनिया की मानवता और अखंडता का एक आदर्श उदाहरण है। जी हाँ, एक आदर्श उदाहरण है। भारत हमेशा इस दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे समृद्ध देश बना रहेगा और हम सभी, जी हाँ, हम सभी भारतीय इसे सच करेंगे, सच करके दिखाएंगे। यही भावना और संदेश है इस गीत में। हर शब्द न केवल अद्भुत है बल्कि हमें गौरवान्वित भी करता है। डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल मूल रूप से एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे जो सियालकोट में बस गए थे। आज़ादी के गीतों का जिक्र हो और इस ओल्ड इज गोल्ड, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ,
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। अत्यंत मधुर और सार्थक गीत का जिक्र ना हो या हो ही नहीं सकता। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इसकी चर्चा ना हो तो आज़ादी का मतलब फीका ही रह जाए। फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। गायक शांति माथुर थे और संगीत से सजाया था नौशाद साहब ने। गीत को सार्थक और सुंदर शब्दों के साथ सजाया था शकील बदायूं के बोलों ने। फिल्म सन ऑफ इंडिया 1962 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म महबूब खान द्वारा लिखित और निर्देशित थी, जिसमें साजिद खान, कमलजीत, सिमी ग्रेवाल, जयंत और कुमकुम ने अभिनय किया था। यह महबूब खान की पिछली फिल्म मदर इंडिया, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, के बाद एक आध्यात्मिक और एक सैद्धांतिक उपलब्धि थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस गीत को भी स्कूली बच्चों ने खूब गाए। हाँ, यह सच है कि बॉक्स ऑफिस की श्रेणी में यह फिल्म औसत जरूर थी, लेकिन टिकट खिड़की पर कलेक्शन अच्छा था। नेट कलेक्शन 60 लाख और ग्रास कलेक्शन था 1,20,00,000। आप सोच सकते हैं कि ये जिस समय फिल्म बनी थी उस समय अगर 60 लाख की कीमत बहुत होती थी। अब हम उस गीत पर रोशनी डालेंगे जो कि आज़ादी के 50 साल बाद सुभाष घई की फिल्म परदेश में सुनने को मिला। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। गजब का म्यूजिक है और बहते हुए झरने के साथ जब सितार की धुन मदमस्त होकर आधुनिक बोलों के साथ राग छेड़ती है। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, I love my India, I love my India। सिनेमा हॉल में तालियों की गूंज गुंजायमान हो जाती है। दर्शक झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इस गीत का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिल्म परदेश के इस गीत ने उन दिनों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जी हाँ, सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म परदेश जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले बनी थी यह फिल्म। इसमें शाहरुख खान, नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्व अग्निहोत्री, आलोकनाथ, अमरीश पुरी, हिमानी शिवपुरी आदि प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को भारत में 8 अगस्त 1997 को रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की खूब प्रशंसा हुई। परदेश ने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की। जी हाँ, 409 मिलियन से अधिक कमाई हुई थी। व्यावसायिक रूप में एक जबरदस्त सफल फिल्म रही। यह बता दें कि 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म थी। नंबर 1 पर दिल तो पागल है था, नंबर 2 पर बॉर्डर और तीसरे नंबर पर थी इश्क। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स, लास वेगास, कनाडा, वैंकूवर सहित ब्रिटिश कोलंबिया और भारत, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इसे 43वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 12 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म घई के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और चौधरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल हैं। इसने 3 पुरस्कार जीते। चौधरी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, घई के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा और मेरी महबूबा गीत के लिए अलका याग्निक को मिला सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। संगीतकार थे नदीम श्रवण और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने उत्कृष्ट काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में स्क्रीन अवार्ड भी जीता उन्होंने। हरिहरन को गायक के रूप में इसी गीत आई लव माई इंडिया से I love my India, ये मेरा इंडिया। एक अलग पहचान मिली और उन्होंने एक छलांग और लगाई। हाँ, यहाँ एक बात और बताना जरूरी है। दरअसल घई चाहते थे कि A.R. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगे संगीतकार थे और इसीलिए फिल्म के बजट में फिट नहीं बैठ रहे थे। सो उस फिल्मकार के लिए A.R. रहमान सुभाष घई के साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन ताल में दोनों ने एक साथ काम किया। यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। आई लव माई इंडिया, I love my India, I love my India। से प्रेरित होकर टीनू वर्मा ने भी साबित कर दिखाया कि वह भी एक देश प्रेमी है
उनके निर्देशन में बनी एक बेहतरीन फिल्म थी माँ तुझे सलाम। रिलीज हुई। इस फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी यह फिल्म। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा था, फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम जरूर करती है, लेकिन स्क्रिप्ट कमजोर होने के कारण उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। दरअसल समीक्षकों ने इसे एक्शन से भरपूर एक मसाला और एक रिवेंज ड्रामा बताया। समीक्षकों ने इसे क्लासिक देशभक्ति फिल्म की श्रेणी में नहीं रखा। माँ तुझे सलाम गीत को भी लोगों ने खूब सुना, लेकिन वह बात नहीं बन पाई जो कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों गीत में है। कर चले हम फिदा। वैसे ये तो हमें स्वीकार करना ही होगा और जरूर करना होगा कि भारत माँ के इन सपूतों को हमें भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने देश के सच्चे सपूतों को हम तक पहुँचाया। सच तो यही है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का देश कयामत तक ऋणी रहेगा। अब देखिए कि इन देश के वीरों को शहीद हुए 90 साल हो गए हैं जनाब, 90 साल। लेकिन आप थे, आप हैं और आप हमेशा हमारे दिलों में विराजमान रहेंगे। ऐसे क्रांतिकारी शहीदों को अगर हम भगवान का अवतार भी कहें तो गलत नहीं होगा। कितनी कम उम्र में अपने देश के लिए बलिदान दे दिया इन्होंने। सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे किया होगा ये सब कुछ। ऐ वतन तुझको मेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम। गीत सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, गीत सुनते ही मुझे एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। इस देश के हमारे महानायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन। रफ़ी साहब के गाए इस गीत को भी लोग आजीवन याद रखेंगे। जब गाते हैं रफ़ी साहब, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तो उस दौरान सिनेमा हॉल में बैठे लोगों के जोश में उफान आ जाता है, देशभक्ति का जज्बा जग जाता है और सभी एक सुर में गाते हैं, ऐ वतन तुझको मेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम। इस गीत में देशभक्ति, राष्ट्रवाद और दिल को छू लेने वाली भावनाओं की तीव्रता का एक और अतुलनीय और अद्भुत स्तर है, जिसने हमारी न केवल पीड़ा बल्कि हमारी आंसू भी पूछा है। एक गर्व की भावना मन में बहने लगती है कि हमारे देश में कैसे कैसे महान लीडर व्यक्तित्व थे, जिनकी बहादुरी और साहस को कोई भुला नहीं सकता। फिल्म शहीद एस राम शर्मा द्वारा निर्देशित 1965 की देशभक्ति फिल्म है, जिसके निर्माता थे केवल कश्यप। वह एक देशभक्त थे। वह चाहते थे कि भगत सिंह की जीवनी पर एक ऐसी देशभक्ति पर आधारित फिल्म बनाएं जो कि मास तक अपील करता हो। मनोज कुमार, कामिनी कौशल और प्राण मुख्य भूमिकाओं में हैं। इफ्तिकार, निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और अनवर हुसैन सहायक भूमिकाओं में हैं। संगीत प्रेम धवन द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कई गीत स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे गए थे। शहीद मनोज कुमार की देशभक्ति फिल्मों की यह पहली श्रृंखला थी। उसके बाद उपकार, जो कि 1967 में आई, पूरब और पश्चिम 1970 में रिलीज हुई और क्रांति 1981 में आई। ये सभी फिल्में सुपर हिट फिल्मों की श्रेणी में शामिल थी। फिल्म शहीद 1 जनवरी 1965 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। वर्ष की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी यह फिल्म। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे सुपरहिट घोषित कर दिया था। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शहीद ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार और B.K. दत्त और दीनदयाल शर्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि गुलामी का दर्द और उसकी चीख रफ़ी साहब और मन्ना डा की आवाज़ में कैसे निकली होगी और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा और रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए या नहीं, इस पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत
कीमती होगा। धन्यवाद, प्रणाम।